अच्छा, जब 10th क्लास के बच्चों की सप्ली आई थी, मैंने उनके लिए टेस्ट सेशन जो है वो कंडक्ट किया था। वो टेस्ट सेशन मैं चाहता हूं कि आपको भी इंट्रोड्यूस करवाऊं ताकि आपको पता चले आपने सप्ली में किस तरह अपियर होना है और अपनी सप्ली जो आपके लिए अजाब बनी हुई है, इस अजाब से आपने कैसे बाहर निकलना है। तो ये देखिए, एक टॉपिक का मैंने उनके लिए टेस्ट बनाया हुआ है। इस टॉपिक के अंदर मैंने उनको सिर्फ 3 MCQs दिए हैं, 5 शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं और 1 लॉन्ग दिया है। मैं पिछले 15 साल से एजुकेशन फील्ड के साथ मुंसलिक हूं। मेरी यहाँ पे 3 ब्रांचेस हैं और तीनों ब्रांचेस के अंदर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर जो है वो बच्चों को टीच करते हैं। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, अकाउंट्स, हर सब्जेक्ट के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर मौजूद हैं। उन्हीं की निगरानी में ये टेस्ट सेशन जो है वो बच्चों का कंडक्ट किया जाता है। मैं चाहता हूं कि जो ऑनलाइन स्टूडेंट हैं वो भी इसके साथ इंगेज हो जाएं और अपनी स्टडी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता करें। सिर्फ सिंसियर स्टूडेंट जो पढ़ना चाहते हैं और अपनी सप्ली को क्लियर करना चाहते हैं, इस नंबर पे राब्ता करें। आपको मजीद इंफॉर्मेशन जो है वो नंबर पे गाइड की जाएगी। आपको जिस तरह चलाऊंगा आपने उसी तरीके से चलना है। इस 40 दिन का नुस्खा जो है वो मैं आपको दूंगा ताकि आप इस अजाब से बाहर निकले और अच्छे से अपनी सप्ली को क्लियर करके यूनिवर्सिटी में जा सकें। क्या सप्ली वाले तलबा ही पेपर दे सकते हैं? फ्रेश या कंबाइंड स्टूडेंट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? सर, हमारे पेपर कब होंगे? 2 या 2 से ज्यादा अगर किसी स्टूडेंट की सप्ली है तो क्या सर वो मुकम्मल फेल तस्वुर किया जाएगा? सर, अगर मेरी प्रैक्टिकल में सप्ली है तो क्या मैं उस सब्जेक्ट में भी फेल हूं या मैं कंप्लीटली फेल हूं? सर, एक स्टूडेंट के पास कितने चांसेस होते हैं? सर, अगर नंबर कम आ जाए क्या इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए और इंप्रूवमेंट का तरीकाकार क्या है? सर, क्या रीचेकिंग से फायदा होता है कि बस ये बातें बनी हुई हैं? सर, अगर स्टार लगा हुआ है तो इसका क्या मतलब है? काइंडली इसको तफसील से बता दें। और आखिर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्या सर हमें यूनिवर्सिटी में आगे दाखिला मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपके इन तमाम सवालात के जवाब इस तफसीली वीडियो में मिलेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारी वीडियो को लाइक करें और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया, उसको क्लिक करके हमारे चैनल को फॉलो लाजमी करें, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। और जब तक आपके एग्जाम्स कंडक्ट नहीं हो जाते, आपका सर, आपका भाई आपके साथ इंशाअल्लाह ताला जुड़ा रहेगा और आपको वक्तन फवक्तन सारा मैं गाइड करता रहूंगा। पहला सवाल, क्या सर सप्ली वाले तलबा ही पेपर दे सकते हैं, फ्रेश और कंबाइंड? बिल्कुल ऐसा नहीं है। सिर्फ सप्ली वाले नहीं, अगर किसी ने फर्स्ट टाइम अपीयर होना है वो फ्रेशली भी इस सप्ली के एग्जाम में पेपर दे सकता है। और अगर किसी ने कंबाइंड यानी कि फर्स्ट ईयर 11वीं और 12वीं के पेपर देने हैं तो वो तब भी अपीयर हो सकता है। सप्ली वालों के अलावा फ्रेश और कंबाइंड के पास भी ऑप्शन मौजूद है। सर, हमारे पेपर कब होंगे? मैं आपको ना क्लियर एंड कट बात बता दूं, हमारे चूंकि ताल्लुकात होते हैं, लिंक्स होते हैं, मैं क्लियर बता दूं। जिस तारीख को आपके एडमिशन की लास्ट डेट होगी ना, उसके 40 दिन बाद आपके पेपर होंगे। स्टूडेंट समझते हैं कि जैसा कि हमारा 18 को रिजल्ट आया तो सर 18 से लेकर अगली 18 तक और उसके मजीद 10 दिन हमारे पास मौजूद होंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जिस दिन आपकी लास्ट डेट होती है एडमिशन की, उस दिन से आपका पहला दिन जो है वो काउंट किया जाता है। यानी कि फिर भी आपके पास 2 माह का ड्यूरेशन होता है, इसमें आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। सर, 2 या 2 से ज्यादा सप्ली वाला मुकम्मल फेल होगा? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है भैया। अगर आपकी 3 सप्लीज भी है ना, फिर भी आप मुकम्मल फेल नहीं है। जिसमें आपकी सप्ली आई है सिर्फ आप उन्हीं एग्जाम्स के अंदर अपीयर होंगे। सर, अगर मैं प्रैक्टिकल में फेल हूं तो क्या मैं मुकम्मल फेल हूं? भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकल में फेल है तो सिर्फ आप प्रैक्टिकल का एग्जाम ही देंगे। हाँ, अगर प्रैक्टिकल के साथ आपकी उस सब्जेक्ट में भी सप्ली है तो आप फिर दोनों के एग्जाम में अपीयर होंगे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल में पास हैं और सब्जेक्ट में आप फेल हैं, फर्ज करें फिजिक्स को ले लें, आप फिजिक्स के प्रैक्टिकल में सप्ली है तो आप सिर्फ प्रैक्टिकल की सप्ली में ही अपीयर होंगे, उसके सब्जेक्ट में नहीं। लेकिन अगर आपकी सब्जेक्ट में सप्ली है और प्रैक्टिकल में पास है, यू विल अपीयर ओनली इन योर रेलेवेंट सब्जेक्ट। सर, एक स्टूडेंट के पास कितने चांसेस होते हैं? याद रखना बच्चों, हर बच्चे के पास 4 चांसेस होते हैं। अगर आपने 2025 के एनुअल में दिया, फिर सेकंड टर्म यानी कि सप्ली में, फिर 2026 के एनुअल में और इसी तरह 2026 के सेकंड एनुअल जो होगा यानी कि सप्ली में, आपके पास टोटल 2 साल के अंदर 4 चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप इन 4 चांसेस में भी पास नहीं कर पाते तो फिर आपके लिए अफसोस की बात है, आपको दोबारा से फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में अपीयर होना पड़ेगा। सर, अगर नंबर कम आ जाए तो इंप्रूवमेंट, बिल्कुल इंप्रूवमेंट करना चाहिए। इंप्रूवमेंट में क्या बात है भाई, इंप्रूवमेंट क्यों नहीं आपने करने? इंप्रूवमेंट करें। इंप्रूव करके अगर आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है तो आप इंप्रूव करके अपने मार्क्स उसमें आप अपने आप को मनवा सकते हैं। सर, रीचेकिंग से फायदा होता है कि नहीं होता? भाई याद रखना, समटाइम ये होता है कि एग्जामिनर से चेकिंग के दौरान आपका कोई क्वेश्चन मिस हो जाता है, उसने चेक नहीं किया होता तो आप क्या करते हैं, जाते हैं वहां पे जाके अपना पेपर रीचेक करते हैं। अगर वो क्वेश्चन नहीं चेक किया हुआ, टिक लग जाता है, आपको मार्क्स भी मिल जाते हैं, आपके मार्क्स इंप्रूव भी हो जाते हैं।
समझ आई मेरी बात की? मार्क्स जब आपके इंप्रूव हो जाते हैं तो यानी कि आपकी फीस भी फिर आपको वापस मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एरर आपका नहीं है बल्कि एरर किसका है? बोर्ड का है। तो बोर्ड अपने एरर की आपसे माफी मांगेगा, आपकी फीस होगी वो कंपनसेशन की जाएगी आपकी, यानी कि फीस रिफंडेबल हो जाएगी। सर अगर स्टार लगा हो तो इसका क्या मतलब है? स्टार का मतलब है कि बोर्ड ने आप पे रहम खाया, आपकी दूसरे सब्जेक्ट्स में अच्छी परसेंटेज थी तो बोर्ड ने उसका एक अच्छा सा एग्रीगेट बना के, परसेंटेज बना के उसमें आपको स्टार लगा के सब्जेक्ट में पास कर दिया, तो आप पास हो गए, खुशी मनाएं आपके भैया आप पास हो चुके हैं। लेकिन अगर आप स्टार वाले सब्जेक्ट के अंदर इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप इंप्रूवमेंट के अंदर भी अपीयर हो सकते हैं। सर अगर मैं एक सब्जेक्ट के अंदर इंप्रूव करता हूं तो इंप्रूवमेंट का जब मैंने पेपर दिया तो मेरे 40 नंबर ऑलरेडी थे, तो क्या अगर मैंने दोबारा जब मैंने इंप्रूवमेंट में अपीयर हुआ तो मेरे 35 नंबर आए तो मेरा रिजल्ट 35 का आएगा कि 40 का आएगा? भैया आपका 40 का आ रहेगा। ठीक है, अगर आपके बोर्ड की ये पॉलिसी है, पंजाब के कुल 9 बोर्ड्स हैं, 9 के 9 बोर्ड्स की यही पॉलिसी है कि अगर आपके नंबर इंप्रूव होंगे तो इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अगर आपका नंबर कम आए तो कम नहीं बल्कि आपका जो पुराना रिजल्ट था वही आपका दोबारा आ जाएगा। और आखिरी सवाल जो बड़ा अहम है, क्या सर हमें यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भाई बहुत मुश्किल मुझे नजर आ रहा है कि आपको यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलेगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी में हमेशा मेरिट के बिहाफ पे मिलता होता है। अगर सीट्स फुल हो जाती हैं तो फिर यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। हाँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो होंगी वो आपको ऑन कर सकती हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा महंगी होती हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप एनुअल में अच्छी तैयारी किया करें। दाखिला क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 40 दिन बाद आपके पेपर हैं, यानी कि सितंबर आइए, अक्टूबर के एंड में आपके पेपर आ जाएंगे या नवंबर के स्टार्ट में, फिर आपका रिजल्ट जो है वो दिसंबर में जाके कहीं आएगा, दिसंबर जनवरी में रिजल्ट आएगा, फिर आपको कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो एडमिशन देगी। इसलिए आपके पास एक ही ऑप्शन बची है कि आप 2 साल जो है एडीपी प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बाद बीएस के आप 5th सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं। मजीद एजुकेशनल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज।